एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। रिसेंटली अपने सिटी बाउदिंग में मैंने एक बहुत ही अच्छा मॉल एक्सप्लोर किया है। मेरे अकॉर्डिंग वो चाइना का अभी तक जो मैंने देखा है चीपेस्ट मॉल है, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ सस्ती तरीन मुझे मिल रही थी। और मेरे मुताबिक चाइना के हर सिटी में ऐसी कोई ना कोई शॉप लाजमी है या फिर ऐसा मॉल लाजमी है जहाँ से हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, क्योंकि ओब्वियसली चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका कनेक्शन दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी है और स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए तो लाजमी आते ही आते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो हर सिटी उन्होंने एक ऐसी जगह ज़रूर बनाई है जहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, ताकि स्टूडेंट्स ईज़िली वहाँ से अपनी चीज़ें बाय कर सकें और उनके लिए भी आसानियाँ हों। अच्छा जी, जब हम चाइना आते हैं इनिशियली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो होते हैं बर्तन। और ये शॉप मैंने पहली शॉप ऐसे देखी है जहाँ पे हमें हर वैरायटी का बर्तन मिल रहा था। ह्यूज वैरायटी थी, मतलब प्लास्टिक के बर्तन आपको मिल रहे थे, स्टील के मिल रहे थे, ग्लास के मिल रहे थे, और इसके अलावा जो सिरेमिक बाउल्स और इस तरह की चीज़ें वो सारी भी इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल। लास्ट मैंने आपको जितनी प्लेट्स और बाउल्स दिखाए उनके प्राइसेस 2 युआन या फिर 3 युआन थी, ठीक है। अब ये जो आप स्टील का बाउल देख रहे हैं मोस्टली हम लोग इसको आटा वगैरह गूंदने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी प्राइस थी 10 युआन और इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होता है। इसमें भी आपको डिफरेंट साइजेस मिलते हैं। फिर जैसे ये चमचे, छुरियाँ और इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आपको डिफरेंट प्राइस में इस शॉप में मिल रही थी। कुछ थी जो कि 2 युआन की थी, कुछ 3 की थी, कुछ 2.5 की थी, इवन 3.5, और कुछ जाके 5 तक की भी थी। तो ये सारी इनकी प्राइस वेरी कर रही थी, डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी कि इनकी क्वालिटी कैसी है। और कुछ जो थे उनके साइजेस थोड़े बड़े थे तो वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है यहाँ का। फिर चाइना में ये नुआन पिंक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वैक्यूम फ्लास्क, तो इनकी प्राइसेस भी आप देख लें, ये भी रीज़नेबल ही थे। फिर उसके बाद एक पूरा पोर्शन नेल पेंट्स और फेक नेल्स का था। नेल पेंट्स की प्राइस 3 युआन थी और ये जो नेल्स थे इन पे डिफरेंट नेल आर्ट हुआ हुआ था और इनकी प्राइसेस वेरी कर रही थी। 5 युआन टू 15 युआन तक इनकी प्राइस थी। फिर उसके बाद ये पोर्शन यहाँ पे हमें डिफरेंट किचन टूल्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ हमें यहाँ पे मिल सकती है, ईजीली मिल रही थी और हर प्राइस में अवेलेबल है। 2 युआन से स्टार्ट होकर 10 युआन तक इनकी प्राइस जाती है। मोस्टली भी जो शॉप्स हैं वहाँ पे तो कुछ हैं उनमें सिर्फ 2 युआन की मिलती हैं और कुछ हैं वहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव भी मिल जाती हैं, जैसे बड़े मॉल्स होते हैं या डाउनटाउन बेसमेंट मार्केट जिसको हम कहते हैं, वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। यहीं सेम चीज़ें होंगी लेकिन वो आपको इससे डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेंगी। तो ये शॉप थी, यहाँ पे हर चीज़ की इतनी वैरायटी मौजूद थी और हर चीज़ के पोर्शंस बने थे और हर चीज़ आपको मिल रही थी। कोई डेली यूज़ की ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको एक ही जगह से ना मिल रही हो। इससे पहले भी मैं आपको एक चीपेस्ट स्टोर ऑफ चाइना दिखा चुकी हूँ, आप जाएंगे मेरे वीडियोस में तो वहाँ पे आपको इजीली नज़र आ जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ 2 युआन की मिलती है, वो एक स्पेसिफिक पोर्शन बना है जिसमें हर चीज़ सिर्फ 2 युआन की है। लेकिन इस शॉप की क्वालिटी ये थी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्शंस बने थे हर चीज़ में। हर चीज़ क्वालिटी वाइज, जैसे डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट क्वालिटीज़ थी, डिफरेंट साइजेस थे, वो उस रेंज में पड़ी थी और कम प्राइस से लेके ज़्यादा तक यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल रही थी। तो ये बहुत अच्छी जगह थी। फिर उसके बाद ये पोर्शन है जहाँ पे स्टेशनरी का आपको सारा सामान मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये टॉयज़ हैं, लेकिन एक्चुअली ये शॉर्पनर्स हैं। जैसे हम पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो आप ये बच्चों के लिए इजीली चीज़ें ले सकते हैं। टॉय का टॉय, डेकोरेशन पीस का डेकोरेशन पीस, और उनको यूज़ भी हो सकता है। तो ये इस तरह की यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और ये मार्कर से इस पेन की प्राइसेस मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक पूरा पोर्शन था जहाँ पे प्लास्टिक के आपको जूते मिल रहे थे, क्रॉक्स थे वो मिल रहे थे, स्लीपर्स मिल रहे थे और इनकी प्राइस, एक पेयर की प्राइस थी 16.9 युआन, जो कि काफ़ी रीज़नेबल था। कलर्स इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। फिर पूरा एक बड़ा पोर्शन था जहाँ पे ये सारी किचन की चीज़ें मिल रही थी और ये भी 2 युआन की हर चीज़ मिल रही थी यहाँ पे। फिर ये एक सेपरेट पोर्शन था जहाँ पे आपको सारी टॉयलेटरीज मिल रही थी, टूथपिक्स मिल रही थी, कॉटन बड्स, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर ये पूरा पोर्शन टॉयलेटरीज का था। एक और चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे शैम्पूज़ आपको हर ब्रांड के मिलते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान से मैंने आपको जो बताया था 1 2 पैक वीडियो में, सिर्फ इनिशियली स्टार्ट के लिए आपको लाना पड़ता है, एक चीज़ ले आएँ। बाकी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर ब्रांड अवेलेबल है, सस्ते से सस्ता भी आपको मिलेगा, महंगे से महंगा भी, वो आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं।
अच्छा जी, जब लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी चीपेस्ट स्टोर ऑफ चाइना या फिर 2 yuan शॉप की, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और बार बार आ रहे थे कि क्या आप हमें इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस जगह की मैं एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकूँ और वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन अभी तक मुझे इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ मैंने इस जगह को एक्सप्लोर कैसे किया। जब स्टार्ट में मैं चाइना आई थी तो मुझे किसी चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था और हेल्प हमने ली अपने सीनियर से। उन्होंने जो थोड़ा बहुत गाइड कर दिया कि ये जगह है, यहाँ से आप जाके अपने ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। तो वहाँ पे हम जाना शुरू हुए। पहले तो इतना नहीं पता था, बस जो एक स्पेसिफिक शॉप होती थी वहाँ गए और बस अपनी चीज़ ली और आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने घूमना फिरना शुरू किया, हर शॉप में घुसे, देखा। उससे हमने ऐसी इतनी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर की हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब तो मुझे हर मार्केट का और हर जगह का इतना आइडिया हो गया है कि मुझे पता है कि किस जगह से कौन सी चीज़ और सस्ती से सस्ती अच्छी क्वालिटी में कैसे मिल सकती है। और जो दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट सिटीज़ के स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हमारे सिटी में भी ये जगह है, हमारे सिटी में भी ऐसी कोई शॉप है। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता होता क्योंकि मैं अपने सिटी में ही होती हूँ, अभी तक मैं इतना आगे पीछे घूमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उनके लिए भी बहुत बड़ी फैसिलिटी ये दी हुई है। और ऐसी शॉप जो कि चीपेस्ट शॉप होती है चाइना के हर सिटी में लाजमी होती है। बस आपने ऐसे करना है कि आपने पहले तो अपने सीनियर से पूछना, उनको लाजमी पता होता है, वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे आप निकलें, अपनी मार्केट्स को देखें। वहाँ से आपको टाइम के साथ साथ, बहुत जल्दी तो आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है और आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है और आपको भी ऐसी कोई जगह मिल जाएगी। और अभी तो मुझे चाइना में ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं। मैं भी इसी तरह से थी कि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, ना ही मैं इतना बाहर निकलती थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे सिर्फ़ एक ही ऐसी शॉप का पता था जहाँ से ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। बस मार्केट गई, सिर्फ़ उस एक शॉप में घुसी, जो ज़रूरत की चीज़ वो ली और बस घर आ गई। इस तरह से मैं अपना टाइम गुज़ार रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे पीछे देखूँ, मुझे एटलीस्ट पता तो चले, जब मैं एक दूसरे कंट्री में आई हूँ तो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता निकली, मुझे पहले एक और दूसरी शॉप का पता चला, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर उसके बाद मुझे इस मॉल का पता चला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ की इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी, और प्राइसेस इतनी अच्छी थी कि मैं तो ये देख के हैरान रह गई थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर चीज़ का आइडिया हुआ और अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं ये मेरे कुछ स्पेसिफिक 3 से 4 जगह जहाँ पे मैं जाती हूँ और वहाँ से इजीली ले सकती हूँ। तो आपने भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। स्टार्टिंग का कुछ टाइम होता है जो कि मुश्किल होता है, आप बिल्कुल एक नई जगह मूव करते हैं तो आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अच्छे बंदे आपको मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। और फिर जब आप में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप उस जगह के यूज़ टू हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बाद में आसानी हो जाएगी। सो इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी बात आपको पता चली होगी जो कि इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मेरा मकसद भी यही है कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ उससे अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरा पार्ट पूरा हो गया। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर लिया करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आया करे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हुआ करे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू अच्छी सी वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।